बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना से लेडी डॉक्टर जाम बहक हो चुकी हैं। 39 साल लेडी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थीं। पंजाब में कोरोना के 927 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कुल तादाद 22,964 हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर में 428 नए केसेस सामने आए हैं और कुल तादाद 10,329 हो चुकी है। कोरोना वायरस से 29 मजीद अमवात हुई हैं, जबकि कुल तादाद 410 हो गई है। अब तक 2,23,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस से जाँ बहक लेडी डॉक्टर 153 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहर में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के 137 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल, जबकि 57 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के 530 मरीज ज़ेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना के मुस्तहक़ा मरीजों की तादाद 11,144 हो गई। तर्जुमान महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना के 927 नए केस रिपोर्ट होने से कोरोना मरीजों की तादाद 22,964 हो गई है। कोरोना वायरस से 29 मजीद अमवात होने से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 410 हो चुकी है, जबकि अब तक 2,23,074 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। लाहौर पुलिस पर कोरोना के अटैक जारी हैं। डीएसपी समनाबाद और एसएचओ बागबांपुरा भी वायरस में मुब्तला हो गए। सीसीपीओ ऑफिस में एहलकारों और अफसरान को वबा से बचाने के लिए हंगामी इकदाम का फैसला किया गया है, जबकि फौरी तौर पर निजी लेबॉर्ट्री से टेस्टों की मंजूरी भी ली गई है। सीसीपीओ ने 20,000 हिफाजती किट्स और सैनिटाइजर खरीदने की भी मंजूरी दी है। रुकने कौमी असम्बली मलिक रामत खोखर भी वायरस में मुब्तला हुए हैं, जबकि पीटीआई एमएनए ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। और पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 644 हो चुकी है। एक रोज के दौरान पुलिस के 40 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 17,300 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए हैं। 15,587 पुलिस मुलाजमीन के टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 2,148 के रिजल्ट का इंतजार है। पंजाब पुलिस के 4 मुलाजमीन शहीद और 211 सेहतयाब हो चुके हैं। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। इंटरनेशनल परवाजें, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड परवाजें, चार्टर तैयारों को इजाजत मिल गई है। विफाकी हुकूमत ने आज रात 12 बजे के बाद लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत दे दी है। कौमी और बैनुल अक़वामी परवाजें ग्वादर और तुर्बत एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाली फ्लाइट के खिलाफ एयरपोर्ट इंतजामिया कार्रवाई का हक रखती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइन समेत एयरपोर्ट्स मैनेजर्स को भी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये कि आटे के 20 किलो के थैले की कीमत बढ़ चुकी है और बढ़कर 120 रुपए में इजाफे के साथ 925 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन ने सूबे भर में गंदम की कीमतों में इजाफे की शरह के तनासुब से आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। लाहौर समेत सेंट्रल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलोग्राम थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा किया गया। इजाफे के बाद आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए से बढ़कर 925 रुपए का कर दिया गया, जबकि जनूबी पंजाब में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक फी थैला इजाफा किया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम के निर्खों में माह रमजान के वस्त में ही इजाफा हो गया था, ताहम रमजान के तकद्दुस के पेश नजर एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब की दरखास्त पर अवाम की सहूलत के लिए आटे के पुराने निर्खों में इजाफा नहीं किया और आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में ही फरोख्त किया गया। ताहम ईद की तातीलात के बाद ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख अपनी इंतहाई हदूद को छू रहे हैं। ऐसी सूरत में पुराने निर्खों पर आटे की फरोख्त मुमकिन नहीं। आइंदा आटे के थैले के निर्ख ओपन मार्केट में गंदम के निर्खों के मुताबिक मुकर्रर होंगे। ओपन मार्केट है, उसमें गंदम की प्राइसें बहुत बढ़ गई हैं। लाहौर में तकरीबन 1600 से ऊपर रेट है और पिंडी इस्लामाबाद में 1700 से ऊपर रेट है। तो हमने आटे में सिर्फ इतना ही इजाफा किया है जितना गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है, और हमने जो फार्मूला बनाया है कि जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो गंदम का रेट है उस पर हमने अपने ग्राइंडिंग चार्जेस ऐड करके मार्केट में आटा दे दें। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अज खुद आटे की कीमत में इजाफा करके अवाम पर आटा बम गिरा दिया है। हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा होकर 925 रुपए का हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अब रोटी खाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को गरीब आवाम का कुछ तो ख्याल करना चाहिए।
عوام مہنگائی کے بوجھ سے بلبلا اٹھے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 805 کی بجائے اب 925 روپے کا ملے گا. عوام کا کہنا ہے گندم کی نئی فصل بازار میں آ چکی ہے, پھر بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے. مہنگائی کے باعث زندہ رہنا مشکل ہو گیا. کبھی بڑھا دیتے ہیں, جتنی عالمی مارکیٹ میں کم یا اتنا آٹے کا وہی ریزن بنا دیتے ہیں کہ آٹا جو ہے نا اس پر پٹرول لگتا ہے, اس پر بجلی لگتی ہے. تو اب ہمیں تو اتنی سیاست نہیں آتی, پر یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آٹے کا بڑی زیادتی ہے, لوگ آٹا ہی تو کھانا ہے, اور کی آٹا تو دال ہی کھانی ہے جی. یہ تو بڑا ظلم ہے گا, تو خان صاحب نے خود دینا خیال کرنا چاہیے. صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان نے گندم اور آٹے کی قیمتوں سے متعلق فلور ملز ایسوسی ایشن کے بیان کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. کہا حکومت فلور ملز کا بیان تسلیم نہیں کرتی, ریٹ وہی ہوگا جو انتظامیہ اور محکمہ خوراک کی مشاورت سے طے ہوگا. سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں سے متعلق فلور ملز کا بیان یک طرفہ ہے, حکومت اسے بالکل بھی تسلیم نہیں کرتی. مختلف اضلاع میں گندم کی قیمتوں میں فرق ہے, ایک جیسا ریٹ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جہاں گندم سستی ہوگی وہاں آٹے کے نرخ بھی کم ہوں گے. شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے, اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز کر دی ہے. پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے کمی کرنے کی سفارش کی گئی ہے, جبکہ شہریوں نے قیمت میں کمی کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے کر مسترد کر دیا. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کی سمری ارسال کر دی. سمری کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے کمی کی سفارش کی گئی ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 74 روپے 52 پیسے ہونے کا امکان ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 88 پیسے کمی کی سفارش کی گئی. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 35 روپے 56 پیسے ہونے کا امکان ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 37 پیسے کمی کی تجویز ہے. لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 38 روپے 14 پیسے ہونے کا امکان ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اس کی پرائسز کافی لو ہے, اس حساب سے انشاءاللہ اس کو اور کم ہونا چاہیے. ابھی تو امید ہے کہ یہ اس دفعہ 5 اور 2 کر رہے ہیں, 5 روپے پیٹرول 2 روپے ڈیزل, تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. ان کو کم از کم ایک دفعہ پھر 15 روپے ضرور کم کرنا چاہیے. ابھی بھی مارکیٹ کے حساب سے جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ ابھی بھی پیٹرول کی قیمتیں مزید کم کرے, کیونکہ عالمی منڈی میں اس کی قیمت جو ہے ابھی بھی کم چل رہی ہے. شہریوں نے اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی مسترد کر دی. کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ کے حساب سے ریلیف دیا جائے. اس کو کم از کم 20-25 روپے اور کم ہونا چاہیے. ہماری تو رائے یہی ہے, ان حالات میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, سب کے حالات جو ہے خراب ہوئے ہیں, کم از کم 20-25 روپے اور کم ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے, آٹا میں نمک بھی نہیں ہے, کم سے کم یہ 50 روپے لیٹر ہونا چاہیے. جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 پیسے اضافے کی سفارش کی گئی. ڈیزل کی نئی قیمت 80 روپے 10 پیسے ہونے کے امکان ہے. کیمرامین عدل چودھری کے ہمراہ فاران یامین, سٹی 42. شہر کی تاجر برادری کی بڑی کنفیوژن AC سٹی تبریز مری نے دور کر دی ہے. اسسٹنٹ کمشنر تبریز مری کا تاجروں کو پیغام, کہتے ہیں کہ تاجر برادری جمعے اور ہفتے کے روز بھی شام 7 بجے تک مارکیٹس اور بازار کھول سکتے ہیں. جمعے اور ہفتے کے روز مارکیٹس اور بازار کھلنے یا نہ کھلنے کے حوالے سے تاجر برادری میں پایا جانے والا ابہام اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری نے دور کر دیا. AC سٹی تبریز مری نے اپنے پیغام کے ذریعے واضح کیا ہے کہ عید سے قبل جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق تاجر برادری صبح 9 سے شام 7 بجے تک مارکیٹ اور بازار جمعے اور ہفتے کو بھی کھول سکتے ہیں. آپ کی جو پرانا نوٹیفیکیشن ہے جس میں 7 بجے تک کا ٹائم ہے اور آپ مارکیٹس اپنی کھول سکیں گے باقی دنوں میں بھی. آپ جمعے ہفتے کو کھول سکتے ہیں, صرف اتوار کو بند رکھیں, باقی دن آپ کھول سکتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی تبریز مری کا پیغام ملتے ہی تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تاجر برادری نے انارکلی بازار, کریم مارکیٹ, ہال روڈ, بیڈن روڈ, شاہ عالم مارکیٹ, اعظم کلاتھ مارکیٹ اور پاکستان کلاتھ مارکیٹ سمیت دیگر بازار کھول دیے. تاجر قائدین نے ابہام دور کرنے پر ضلع انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا. لاہور کی تاجر برادری سے گزارش ہے کہ آج سے ہی آپ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں. صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم خصوصی طور پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تاجروں کی تکلیف کو سمجھا. تبریز مری صاحب کا خصوصی طور پہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہمیں باقاعدہ اپنے ساتھ لوپ میں رکھا, اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. کاروبار صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک ہوگا, اور انارکلی اتوار والے دن کے علاوہ کل اور پرسوں دونوں دن آپریشنل ہوگی. پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن اور ضلع انتظامیہ کے واضح احکامات کے باوجود پولیس بعض مارکیٹس کھولنے میں رکاوٹ بن گئی, جس پر تاجر برہم نظر آئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42.
شہر کے 850 سے زائد میرج ہالز اور مارکیٹس تاحال بند ہے۔ میرج ہالز مالکان کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ صدر میاں الیاس کہتے ہیں کہ شادی ہالز اور مارکیٹ سے 1 لاکھ ملازمین کا روزگار وابستہ ہے۔ کروڑوں روپے کرایوں کی ادائیگیاں بھی شادی ہالز مالکان کے لیے سردرد بن چکی ہیں۔ پنجاب حکومت عنقریب شادی ہالز کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر اس ارادے کو تاحال عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ میرج ہالز آنرز ایسوسی ایشن کے صدر میاں الیاس کہتے ہیں کہ 14 مارچ سے شادی ہالز بند ہیں۔ 1 لاکھ ملازمین کا روزگار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ لاہور کے اندر اس کو کوئی 850 کے قریب میرج ہال اور مارکیز ہیں، اور ان سے وابستہ تقریباً 1 لاکھ لوگ ہیں، جن میں پرمننٹ ملازم بھی ہیں، دیہڑی دار بھی ہیں۔ تو ان سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کم از کم 3 لاکھ سے زیادہ ہی بنتے ہیں۔ میاں الیاس نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارچ، اپریل اور مئی میں بزنس تو مکمل بند ہیں، مگر شادی ہالز کے کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کرائے کی مد میں درد سر بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو 1 لاکھ ملازم روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو لاک ڈاؤن میں شامل کیا وہ میرج ہال کو کیا، جو 14 مارچ سے شروع ہوا، وہ تقریباً اب 2 مہینے ہونے کو ہیں۔ اس لیے ہم اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہماری مارکیز کے یا شادی کے کرائے ہیں جو لاکھوں میں ہیں، ان کو کروڑوں روپیہ بن رہے ہیں۔ کسی کا ہال کا 29-30 لاکھ، 8 لاکھ، 10-15 لاکھ اتنے کرائے ہیں۔ میرج ہالز آنرز ایسوسی ایشن نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت شادی ہالز کھولنے کی تجویز کو جلد فیصلے کی شکل میں تبدیل کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک پر تعینات کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو مستقل کرنے کا معاملہ لٹک چکا ہے۔ 4 سال سے پولیس میں تعینات اہلکاروں کی تعلیمی اسناد کی تصدیق ہی نہ کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ فرنٹ ڈیسک پر تعینات کانٹریکٹ میں بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو مستقل کرنے کا یہ معاملہ ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے۔ 4 سال سے پولیس میں تعینات اہلکاروں کی تعلیمی اسناد کی تصدیق نہ کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کرونا وبا پھیلنے کی وجہ سے لیسکو مالی بحران کا شکار ہے۔ صارفین کی جانب سے بلوں کی ادائیگی نہ ہونے پر ریکوری کی شرح سود کم ہو کر 80% تک آ چکی ہے۔ دستاویزات کے مطابق کمپنی کی ریکوری میں مسلسل دوسرے ماہ بھی کمی ہوئی ہے۔ لیسکو کی ریکوری 100% سے کم ہو کر 80% تک آ گئی۔ سرکاری کے ساتھ ساتھ نجی صارفین کی جانب سے بھی بلوں کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق کمپنی کے ناردرن سرکل میں ریکوری کی شرح 78% تک آ گئی۔ اسی طرح سینٹرل سرکل میں 74 جبکہ ایسٹرن سرکل میں 99% تک ریکوری شرح ریکارڈ کی گئی، جبکہ ساؤتھ سرکل میں واجبات کی ادائیگی کی شرح 78% تک ہے۔ بلوں کی مد میں وصولیاں نہ ہونے کی وجہ سے کمپنی کو مالی معاملات چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پی ایچ اے کی مالی طور پر مخدوش حالت۔ پنجاب حکومت نے تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے لیے حکومتی گرانٹ میں بھی کورونا کٹ لگا دیا ہے۔ رواں مالی سال کے آخری کوارٹر میں پی ایچ اے کو 47 کروڑ کی بجائے صرف 27 کروڑ ملیں گے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو پنجاب حکومت کی جانب سے تنخواہوں کی ادائیگی اور اخراجات کے لیے سالانہ 1 ارب 90 کروڑ گرانٹ دی جاتی ہے۔ پی ایچ اے کو سالانہ گرانٹ 4 حصوں میں ادا کی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ایچ اے کو گرانٹ کا چوتھا حصہ مکمل نہ ملا تو اخراجات پورے کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ پی ایچ اے نے پنجاب حکومت سے مالی گرانٹ میں کٹ واپس لینے کی استدعا کر دی۔ پی ایچ اے نے آئندہ مالی سال میں 3 ارب 80 کروڑ گرانٹ دینے کی استدعا کی، جو مسترد کر دی گئی ہے۔ کورونا کے باعث پی ایچ اے کو آؤٹ ڈور مارکیٹنگ ٹیکس کلیکشن اور پروجیکٹ نہ ملنے سے شدید مالی دھچکا لگا ہے۔ فائنینس ذرائع کے مطابق پی ایچ اے کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ گرانٹ نہ ملنے پر کم سے کم تنخواہیں ادا کر سکیں گے۔ پیف پارٹنر اسکولوں کو 4 ماہ کے معاوضوں کی عدم ادائیگی کے خلاف کفن اور گلے میں روٹیاں پہن کر احتجاج جاری رہا۔ ایم ڈی پیف شمیم آصف کو فلفور عہدے سے ہٹایا جائے، بصورت دیگر ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ پیف پارٹنر اسکولز نے اندیا دے دیا ہے۔ فیروز پور روڈ پر مظاہرین نے ایم ڈی پیف شمیم آصف کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ شمیم آصف کو فلفور عہدے سے ہٹایا جائے۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز شبیر ہاشمی کا کہنا ہے کہ 4 ماہ کے معاوضوں کی ادائیگی فلفور کی جائے۔ اساتذہ نے رمضان اور عید بغیر معاوضوں کے گزاری ہے۔ شبیر ہاشمی نے مزید کہا کہ معاوضوں میں کی جانے والی کٹوتیاں فلفور واپس کی جائیں۔ 4 ماہ کے معاوضے ادا نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد کا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس ناکوں کا دورہ۔
शेरा कोर्ट समेत मुख्तलिफ खारजी और दाखिली रास्ते नक पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। SSP का कहना था कि अहलकार दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात और जराइम पेशा अफराद के तदारुक के लिए इंतहाई अलर्ट हैं। किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी को बगैर चेकिंग शहर में दाखिल न होने थे। लॉकडाउन के दौरान रिश्वत दो और रेडी लगाओ। रावी रोड में पुलिस एहलकार रेडी वाहनों से रिश्वत वसूल करता रहा। खबर नशर होने पर एहलकार अफजल को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस एहलकार की रिश्वत वसूली की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में एहलकार अफजल को रेढ़ी बानों से रिश्वत लेकर जेब में डालते देखा जा सकता है, जबकि रेढ़ी बानों का कहना है कि पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर रेढ़ी लगाने पर तंग नहीं करते। खबर नशर होने पर DIG ऑपरेशंस ने नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकार अफजल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिनका कहना है कि SSP ऑपरेशंस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बैटरीज की डिमांड की वजह से बैटरी चोर गैंग भी मुतहर्रिक हो चुका है। दिन दिहाड़े गाड़ियों से बैटरी चोरी होने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। शहर में मुख्तलिफ वाकयात के दौरान अब तक 200 से ज्यादा गाड़ियों की बैटरीज चोरी कर ली गई हैं। चोरों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चोरी की। इसी तरह के वाकयात सब्जाजार में भी रोनमा हुए हैं। सब्जाजार की रिहायशी कार बैटरी चोर गैंग से तंग आ चुके हैं। CCTV फुटेज में चोरों को कारों से बैटरी चोरी करते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल पर सवार चोर बआसानी गाड़ियों की बैटरी चोरी कर लेते हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस ऐसे वाकयात को मामूली समझते हुए कार्रवाई से कतराती है। और ईद के कपड़े मांगने पर बीवी पर तशद्दुद करने का मामला है। सेशन कोर्ट ने 1 साल का बच्चा बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। अदालत ने शौहर को गार्डियन कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज जमशेद मुबारक ने सद्दफ शहजादी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौहर से ईद के नए कपड़े देने का मुतालबा किया तो उसने तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। शौहर इमरान अली ने 1 साला बेटे को ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत बेटे को मां के हवाले करने का हुक्म दे। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार असम्बली का इजलास ऐवान की बजाय निजी होटल में मुनक्किद होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने निजी होटल में इजलास के इनेकाद की इजाजत दे दी है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास 5 जून जुमे को 3 बजे फ्लैटीज होटल में तलब कर लिया है। असम्बली के रूल्स के तहत क्रिस्टल और रॉयल ग्रैंड हॉल्स को असम्बली चैम्बर डिक्लेयर कर दिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि कोविड-19 के SOPs के मुताबिक असम्बली अराकीन का सिटिंग प्लान तैयार किया गया है। तमाम सियासी जमातें अपने अरकान के कोरोना टेस्ट यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत टिड्डी दल के तदारुक के लिए वज़ीर आला ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया है। कहते हैं पंजाब के मुतासरा अजला में टिड्डी दल की सर्विलेंस के लिए हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। महकमा ज़राअत और PDMA हुकाम को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म देते हुए कहा कि टिड्डी दल के गैर मामूली फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 1 अरब रुपए के वसाइल फराहम किए हैं। वफाकी हुकूमत के ताबून से फ़ज़ाई स्प्रे भी किया जा रहा है। 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। 17 मुतासरा अजला में टिड्डी दल की मौसर निगरानी का अमल जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना के हवाले से जारी करदा SOPs पर मौसर अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी हैं। कहते हैं कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। हर वो इकदाम कर रहे हैं जिससे बीमारी का फैलाव कम से कम हो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वबा का फैलाव रोकने, अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलतों और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में अब तक तकरीबन 2,24,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। 6,338 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 927 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में अब तक मरीजों की तादाद 22,964 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 5400 टेस्ट किए गए हैं। महकमा सेहत को तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम किए गए हैं। अवाम की सेहत सबसे ज्यादा अजीज है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि मरीजों को घरों में आइसोलेशन में रहने की इजाजत दे दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम और इलाज और मुआवजे की सहूलतों के बारे में आगाह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन भी मौजूद थे। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर-ए-सदारत जेल इस्लाहात से मुतल्लिक आला सतही इजलास हुआ। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में होने वाले इजलास में जेल कवानीन में तरामीम बारे तबादला ख्याल किया गया।
इजलास में कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल, IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जवाद याकूब, एडिशनल IG जेल खाना जात कदीर आलम और एडवोकेट सारा बिलाल समेत दीगर ने शिरकत की। कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब ने वजीर कानून को जेल इस्लाहात बारे कानूनी पहलुओं से आगाह किया। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जेलों में इस्लाहात ला रहे हैं। कैदियों को रिहाई के बाद मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मजीद इकदाम करेंगे। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में अशिया खुरनोश की कीमतों के ताज़ीन के तरीक़ाकार और टिड्डी दल के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नौमान अहमद लंगड़ियाल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमों के सेक्रेटरीज और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने कहा कि आवाम को अशिया खुरनोश की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में अशिया की कीमतें सेमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने से मुतल्लिक सिफारिशात के लिए कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि अशिया खुरनोश की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए, खिलाफ वर्जी करने वालों की दुकानों को सील कर दिया जाएगा। इजलास में सूबे के मुतासिरा इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी गई कि बरवक्त इकदामात से वसी इलाके पर फसलों को टिड्डी दल के हमले से बचाया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए नंबरदारों, पटवारियों, मसाजिद के इमाम और मकामी आबादियों से भी मदद ली जाए। पाकिस्तान के अवाम कोरोना को संजीदगी से लेने की बजाय साजिश समझ रहे हैं। तैयारा हादसे के जिम्मेदारान को नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची तैयारा हादसा में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम खान के घर फातिहा ख्वानी के लिए धर्मपुरा पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सरवर ने कहा कि फैमिली के मुताबिक शहीद अनम खान रोजे से थीं। फैमिली उनकी शहादत पर फख्र करती है। मरहुमा घर की बेटी नहीं, बेटे का किरदार अदा कर रही थी। खानदान के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तमाम बहन भाइयों और फैमिली के मसाइल पर नजर रखेंगे। तैयारा हादसा तहकीकात पर उन्होंने कहा कि तहकीकात में बैनुल अक़वामी माहिरीन शामिल हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। इस दफा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम किसी किस्म की भी ना ताख़ीर बर्दाश्त करेंगे, ना इस किस्म किसी के साथ रायत होगी। ये गैर जानबदाराना इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा कि अवाम कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं ले रहे। सड़कों पर ऐसा लगता है जैसे हमारे लोग कोरोना को शिकस्त देकर जश्न मना रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी इसलिए लाई गई कि कहीं लोग भूख से न मर जाएं। दुनिया में जहां कहीं भी लॉकडाउन में कमी की गई है, नरमी की गई है, उन मुल्कों में की गई है जहां पर पीक से नीचे आने नंबर शुरू हो गए और हमारे नंबर पीक पे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर हम लॉकडाउन रखते हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन अवाम ये समझते हैं कि शायद कोरोना का मसला जो है हल कर लिया गया है। लॉकडाउन के बावजूद मीडिया टॉक के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की है कि समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल करें। खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता। आज फातिहा ख्वानी के लिए आया तो रश पड़ गया। कैमरामैन अंजुम निसार के हमरा, साउथ बर्ड, लाहौर। रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाली हिफ्सा चौधरी के घर जोहर टाउन आमद हुई। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खाने की। शाइस्ता परवेज मलिक ने शहीद हिफ्सा चौधरी के वालिद हाजी मोहम्मद सईद और दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर लीगी रहनुमा मियाँ सलीम, मियाँ आमिर शौकत, अल्ताफ़ हुसैन, मियाँ कासिम, चौधरी नईम, मिर्ज़ा फैसल, मियाँ यूसुफ और मिर्ज़ा नवीद समेत दीगर भी मौजूद थे। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले अफराद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। पूरी कौम इस सानहे पर सौगवार है। नामवर सहाफ़ी हामिद मीर की सिटी 42 आमद। अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। नामवर सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर के साथ उनके भाई फैसल मीर भी मौजूद थे। दोनों भाइयों ने 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ मियाँ ताहिर से अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने तैयारा हादसे के अलमनाक सानहे का शिकार शोहदा के लिए फातिह ख्वानी भी की। हामिद मीर ने कहा कि अंसार नकवी एक इंतहाई शानदार इंसान और बेहतरीन सहाफ़ी थे। उन्होंने कहा कि अंसार नकवी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग की वालिदा की रस्म कुल उनकी रिहाइशगाह फैसल टाउन में अदा की गई। कुलखानी में अजीज़ो कारिब के अलावा सीनियर सहाफ़ियों, कॉलम निगारों और मुख्तलिम कातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रस्म कुल में नवीद काशिफ, MD दुनिया मीडिया ग्रुप,
हाशिम खां, CEO दुनिया मीडिया ग्रुप, नसरुल्लाह मलिक, मारूफ कॉलम निगार और तज्जियाकार हसन निसार, मारूफ सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी, शहजाद भट्ट, जुल्फ़िकार राहत, नासिर नकवी, PTI रहनुमा ज़िक्रिया भट्ट, सुंदस फाउंडेशन के सदर डॉक्टर यास्मीन समेत डायरेक्टर जनरल पेमरा टेक्निकल वकील खान, रीजनल जनरल मेजर पेमरा लाहौर अकराम बरकत और दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना